हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डिटरमाइनिंग टारगेट बॉडी वेट के ऊपर। कैसे आप अपनी बॉडी वेट को डिसाइड कर सकते हैं अपनी खेल के अनुरूप और अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कितना परसेंटेज बॉडी फैट आपके शरीर में होना चाहिए, कैसे आप घर पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे कीमती और काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस हैं बॉडी वेट और टारगेट बॉडी वेट को कैलकुलेट करने के लिए। उनमें से एक आसान और सिंपल से इक्वेशंस जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, चलिए उसको देखते हैं। मैं राजश्री गायन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज प्रेजेंटेशन। Average values for percentage body fat approximate 15% for young men and 25% for young women। लड़कों के लिए 15% और लड़कियों के लिए 25% बॉडी फैट परसेंटेज आम होता है, ये कॉमन हेल्थ एजुकेशन के अनुजाई। इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट रिक्वायर मस्कुलर पावर, ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें कॉन्टैक्ट होता है, बॉडी कॉन्टैक्ट डायरेक्ट, और जिसमें मस्कुलर पावर की ज़रूरत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे गेम हैं, उनमें से फुटबॉल हो गया, स्प्रिंट स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया। फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस टिपिकली रिक्वायर्स लार्ज फैट फ्री बॉडी मास। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इन सारे गेम्स में आपको एक ऐसा बॉडी चाहिए जिसमें फैट फ्री मास ज़्यादा हो, जिसमें बॉडी फैट कम हो। तो आप समझ गए होंगे कि स्विमिंग, फुटबॉल, रनिंग, ये जो सारे गेम हैं, इन सारे गेम में आपको ऐसा बॉडी की ज़रूरत है अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए जिसमें फैट की मात्रा कम हो और लो फैट रहे। फॉर द शेक ऑफ नॉलेज आपको बता देते हैं कि जो एलिट एथलीट होते हैं उनके बॉडी फैट परसेंटेज नियर अबाउट अंडर 10 रहता है, मतलब 10 के नीचे उनके बॉडी फैट परसेंटेज होता है जो एलिट एथलीट होते हैं। इवन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको बॉडी फैट तो 3 से 4% में चला जाता है, क्योंकि बॉडी फैट को वो लोग कम करते हैं जिससे उनके मसल फाइबर्स ज़्यादा विजिबल हो। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग मेंटेन नहीं करते ऐसे बॉडी फैट परसेंटेज, इससे उनके शरीर में नुकसान हो सकता है। तो वो कुछ देर के लिए, जब तक उनकी कंपटीशन है, उस फेज के लिए मेंटेन करते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि नॉर्मल बॉडी फैट परसेंटेज में आ जाए। तो आगे चलते हैं। सक्सेसफुल एथलीट्स इन नॉन वेट बेयरिंग एंड्योरेंस एक्टिविटी, जिसमें वेट ज़्यादा लेके आपको कैरी नहीं करना होता। जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस कोई भी इवेंट ले लीजिए, आप ट्रायथलॉन, मैराथन, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग हो जाए, कुछ भी इवेंट ले लीजिए जिसमें आपको वेट नहीं कैरी करना होता है। तो इन सारे जो गेम्स हैं, इनमें जो कैसा बॉडी चाहिए, generally possess a relatively light body mass with low body fat। इनका सबके शरीर कम फैट होते हैं और इनके फैट परसेंटेज भी कम होते हैं, बट इनके बॉडी वेट भी कम होते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे एक ट्रायथलीट की फोटो आप देख सकते हैं, जैसे बहुत ही पतला है और काफ़ी लीन एंड थीन है, बट उसमें मसल मास ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं। प्रॉपर असेसमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन, नॉट बॉडी वेट, डिटरमाइनिंग अ पर्सन आइडियल बॉडी वेट। अब कुछ बात आता है कि हम लोग BMI के बारे में समझते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स, उसमें बस आपके बॉडी वेट कैलकुलेट कर दिया जाता है आपके हाइट के अनुसार। बट एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ साइंस आपके बॉडी वेट चाहे कुछ भी हो जाए, उसके अंदर जो कॉम्पोजिशंस है, किस मटेरियल से बॉडी बना है, वो इंपॉर्टेंट है पर्सन के परफॉर्मेंस के लिए, गेम्स के परफॉर्मेंस के लिए। तो आपके फैट परसेंटेज बॉडी में कितना, ये कैलकुलेट कर लेना आपके हायर परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फॉर एथलीट्स के लिए गोल बॉडी वेट, जो टारगेटेड डिजायरेबल जो बॉडी वेट है, मस्ट कोइंसाइड विथ ऑप्टिमाइजिंग स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मेजर्स ऑफ फिजियोलॉजिक फंक्शनल कैपेसिटी एंड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। हर इवेंट के लिए, हर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए आपको कुछ फिजियोलॉजिकल, कुछ एंथ्रोमेट्रिकल या कुछ बायोमेकेनिकल एट्रीब्यूशंस की जरूरत होता है उसमें हायर परफॉर्मेंस देने के लिए। सो उसी के अनुसार आपके बॉडी वेट कितना होना चाहिए ये डिसाइड होता है। जैसे आप एक हैमर थ्रो या आप एक जो थ्रोअर्स होते हैं उनकी बॉडी वेट जनरली लार्ज होते हैं, थोड़ा सा एंडोमॉर्फ की तरह होते हैं, जिसमें लार्ज मसल फाइबर्स, लार्ज फैट फाइबर्स, सब कुछ रहता है। लॉन्ग डिस्टेंस रनर आप मान लीजिए, आप कोई स्प्रिंटर मान लीजिए, स्प्रिंटर का थोड़ा तो मेसोमॉर्फ होता है, काफ़ी मस्कुलर रहते हैं, पर जो लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन रनर होते हैं उनकी बॉडी बहुत लीन एंड थिन होते हैं। तो बॉडी अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि आपके हाइट के अनुसार जो बॉडी वेट है वो ठीक है तो आप BMI के हिसाब से सही है। वो सेडेंटरी पीपल के लिए कॉन्सेप्ट है, वो तो पुराना हो चुका है। आपको मेन जो ध्यान रखना है, आपके बॉडी में फैट की मात्रा कितना है, मसल मास कितना है, यहाँ पे जो फंक्शनल कैपेसिटी, आप एक थ्रोअर्स के लिए क्या है। फिजिक्स के अनुसार जब एक हैमर थ्रोअर मूव करता है
रोटेट करता है अपने हैमर को लेके थ्रो करने से ठीक पहले, तो उसके शरीर में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों हावी हो जाते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बॉडी को बाहर की तरफ लेके जाता है, मतलब जिससे हैमर निकल के दूर चले जाए, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही चीज़ आपको हैमर को खींच के रखने की कोशिश में काम आता है। और ये दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए, जिससे उनके बॉडी रोटेट कर पाए उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ। अगर ये गलत हो या इसमें गड़बड़ी हो जाता है तो आपके हैमर सही दिशा में नहीं जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब बाहर निकलने की जो शक्ति है, उस शक्ति को काउंटर करने के लिए आपके शरीर में वजन होना चाहिए काफ़ी, नहीं तो आप उसको पकड़ के नहीं रख पाएंगे, आप हैमर के साथ उड़ के चले जाएंगे। जब हैमर मूव करेगा तो उसके आगे इतना वजन है, करीब करीब 7 kg के आसपास वो लोहे का वजन रहता है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो वो उतना वजन जब लेके कोई घूमता है तो उसमें जितना जोर से या जितना तेजी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, एथलीट के बॉडी उड़ के चला जाएगा। तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, अब हम इक्वेशन की बात करते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो इक्वेशन क्या दिया है? द फॉलोइंग इक्वेशन कंप्यूट्स अ गोल बॉडी वेट बेस्ड ऑन डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट लेवल। आप कितना बॉडी फैट परसेंट अपने शरीर में रखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पोर्ट्स या अकॉर्डिंग टू योर विश, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी वेट कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी खास और सिंपल इक्वेशन है जो आप घर पे बैठ के आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अगर 10% बॉडी फैट परसेंटेज खुद को रखना चाहता हूँ तो मेरे कितना वजन होना चाहिए, या मेरी आपने को खुद को 15% बॉडी फैट परसेंटेज रखना चाहता हूँ तो मेरे को कितना वजन होना चाहिए। अब तो देख लेते हैं पहले इक्वेशंस क्या है। गोल बॉडी वेट मतलब जो आपका डिजायरेबल जो बॉडी वेट इक्वल्स फैट फ्री बॉडी मास, मतलब आपके बॉडी में जो मास है फैट फ्री, मतलब फैट नहीं है ऐसे मास, डिवाइडेड बाई 1.00 माइनस डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ फैट। आप कितना परसेंटेज फैट रखना चाहते हैं वहाँ पे। अब एक आपको सिंपल सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं इस इक्वेशंस को कैसे काम करता है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। क्योंकि आप अगर वेट नहीं रहेंगे तो देखिए किस तरह से आपको पैर में काफ़ी लोड पड़ेगा, क्योंकि आप जब रनिंग करते हैं, आप जब दौड़ते हैं तो आपके शरीर का वजन काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाता है आपके नॉर्मल वेट के तुलना में। तो ऑप्टिमम बॉडी वेट को मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पैर की हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के हेल्थ के लिए भी। अब देख लेते हैं वो एग्जाम्पल। सपोज अ 91 kg मैन, मतलब एक ऐसा आदमी जिसका वजन 91 kg है, 200 पाउंड है, करंटली विथ 20% बॉडी फैट, जिनके शरीर में अभी 20% बॉडी फैट है, एंड वांट्स टू नो हाउ मच वेट टू लूज टू अटेन अ बॉडी फैट कंपोजिशन ऑफ 10%। अब वो चाहता है वो बंदा कि उसके शरीर में 10% फैट हो, तो उसको कितना वजन घटाना पड़ेगा या कितना वजन उसके शरीर में होना चाहिए जिससे उसके बॉडी फैट परसेंट 10% रहे। अभी वो 20% है तो उसको 10% में बॉडी फैट में ले जाना है, तो और उसका अभी वजन है 91 kg, तो कितना वजन घटाना है, सिंपल सी बात है। तो इक्वेशंस के अनुरूप फैट मास क्या है? 20% बॉडी फैट, तो 91 kg इंटू 0.20 करने से जो आपकी वैल्यू आएगा वो आपका फैट मास हो गया। मतलब 91 kg आपका टोटल बॉडी वेट है, उसकी 20%, तो 20% 91 kg का 20% अगर निकाले तो ये हो रहा है लगभग 18.2 kg। क्लियर? अब फैट फ्री बॉडी मास, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फैट मास को टोटल बॉडी वेट से माइनस कर दिया है, उससे आपको फैट फ्री बॉडी मास मिल गया है और वो है आपका 72.8 kg। ठीक, अब गोल बॉडी वेट क्या है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 72.8 kg को डिवाइड करना है जो फॉर्मूला के अनुसार 1.00 माइनस 0.10। 0.10 अगर माइनस करेंगे तो आपको सिंपल सी 0.90 होता है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 72.8 से, तो इससे आपका जो वैल्यू आता है 80.9 kg, या पाउंड के हिसाब से 178 पाउंड। तो आपके जो डिजायर बॉडी वेट होना चाहिए कितना होना चाहिए? 80.9 kg। अगर 80.9 kg आप कर लेंगे आपकी बॉडी वेट, तो उसमें ऑन एन एवरेज आपके 10% बॉडी फैट का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। पर इसमें कुछ आपको एजम्पशंस करना पड़ेगा, अब उसी के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा इसका और भी इक्वेशंस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। अब गोल फैट लॉस, तो वो फैट कितना लॉस करना है? तो आपके करंट बॉडी वेट क्या है? 91 kg जो हम पहले ही बताए थे, और आपकी जो गोल्ड बॉडी वेट आपने जो करना चाहते हैं वो बना 80.9 kg। तो अब दोनों में आपस में माइनस कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आता है देख लेते हैं। 10.1 मतलब 10.1 kg या 22.2 पाउंड। तो 10.1 kg अगर फैट आप लॉस कर लेंगे तो आपको डिजायर 10% बॉडी फैट विद 80.9 kg का जो आपका डिटरमाइनिंग टारगेट बॉडी वेट है वो अचीव हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से ये कैलकुलेट करना है।
कोई भी एथलीट, कोई भी आदमी घर पे आराम से बैठ के इस कैलकुलेशन के आधार पे अपना टारगेट बॉडी वेट कितना होना चाहिए वो डिसाइड कर सकता है। इसके लिए बस आपको अपनी खुद की बॉडी वेट पता होना चाहिए और करंट कितना % बॉडी फैट है आपको वो पता होना चाहिए। तो ये इक्वेशंस आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन बात आता है कि कैसे आप बॉडी फैट परसेंटेज को जान सकते हैं। आजकल कोई भी जिम में या अच्छे लेवल के फिटनेस सेंटर में या कोई भी फिजिकल एजुकेशन लैब में आपको बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर मिल ही जाता है, या आप ऑनलाइन भी मिल सकता है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन में ऐप के द्वारा आप ये बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें से कुछ थोड़ा सा मतलब 19-20 का फ़र्क तो होता ही है, बट एक अंदाज आपको मिल जाता है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप बीएमआई में वो 3 भूल जाइए। अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है तो आपका बॉडी फैट परसेंट कितना है बॉडी में वो कैलकुलेट रखना या उसकी एक नोट रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको हेल्दी रखना है, खुद के लाइफस्टाइल को, उसके लिए भी ज़रूरी होता है। फैट फ्री मास। अब इसके जो वेट लॉस एजम्पशन आप जब वो वेट देख लॉस लेते कर हैं। रहे हैं तो उस टाइम आपके फैट फ्री मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशंस आपको कुछ रेफरेंस और एजम्पशंस के ऊपर ही बनता है। कि तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या है कि आपके जो फैट फ्री मास है वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेट लॉस। क्लियर? जब वेट लॉस आप कर रहे हैं तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपके बॉडी फैट में अलग से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो था पहले उसी के आधार पर कैलकुलेशन करना है। तो ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, बस अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, बिल्कुल मतलब भूखा रहूंगा, मेरे को बॉडी वेट कम करना है, वो गलत है। उससे आपका फैट फ्री मास भी लॉस होगा, मतलब जो मसल मास है ना वो भी, या बोन मास है आप मान लीजिए, वो भी लॉस होगा। मॉडरेट कैलोरी रेस्ट्रिक्शन प्लस इंक्रीज्ड डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर थ्रू एक्सरसाइज। थोड़ा सा कैलोरी को कंट्रोल करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और अपने डेली एक्टिविटी या एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा बढ़ाना है। जिससे क्या होगा, आपकी जो फैट लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपकी जो फैट फ्री मास है वो कॉन्जर्व रहेगा। कोशिश करेगा नियर अबाउट मेंटेन करने की, क्योंकि एक्सरसाइज और डाइट ये दोनों वेट लॉस या अपने टारगेट बॉडी वेट के लिए दो पहलू होते हैं। ध्यान रखिए, अगर प्रॉपर तरीके से बॉडी वेट को अचीव करना है, वेट लॉस करना है प्रॉपर तरीके से, तो आपको एक्सरसाइज और साथ में डाइट का एक तालमेल रखना पड़ेगा। तो आने वाले वीडियो हम डाइट के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या खाना होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन है आपको थोड़ा सा इंसाइट देगा कि आपके बॉडी वेट कैसा होना चाहिए, और आपको थोड़ा सा एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ मैंने, और कितना मैं समझा पाया आपको या नहीं पाया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये इक्वेशंस आपके लिए कारगर साबित होगा। यहाँ पे हमारा प्रस्तुति खत्म होता है। आपके अच्छे हेल्थ की शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, eat wisely and stay healthy. Thank you for watching. Bye bye.